किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका मैनेजमेंट, उसका ऑनर कौन है और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, वो सब देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप देखना सेम सेक्टर की दो कंपनियां होंगी, एक की ग्रोथ हो रही होगी और एक डाउनफॉल आ रहा होगा, फिर भी पता पड़ा कि जिस कंपनी की सेल डाउन हो रही है उसका शेयर बढ़ गया और जिसकी ग्रोथ हो रही है वो उसका शेयर भी नहीं बढ़ रहा। तो आप यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो कि प्रॉफिट करने के लिए, आपको कंपनी तो ठीक है कि भाई जिस सेक्टर में ग्रोथ है वो लेना ही है, लेकिन उसका मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी है कि वो शेयर को किस तरह से चलाता है। क्योंकि शेयर यदि सही चल रहा है तो बैंक से और फाइनेंशियली वो सही रहेगा तो वो आगे हो सकता है पिकअप कर ले। लेकिन यदि कभी मैनेजमेंट सही नहीं और जरा सा कभी झटका लगा उसकी सेल में और प्रॉफिट में, तो वो पता पड़े कि कंपनी खत्म हो जाती है। अभी आप टेस्ला और बीवाईडी को देख लो। बीवाईडी चाइना की है तो इसमें एफआईआई और फॉरेन इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं, और टेस्ला अमेरिका की है तो इसको हर तरफ से सपोर्ट मिलता है। यूरोप से मिलेगा, म्यूचुअल फंड से मिलेगा, सरकार से मिलेगा, बैंक से मिलेगा, इसको सब तरह से सपोर्ट। तो वो कंपनी का मतलब 2 साल से कंटिन्यू उसकी ग्रोथ मतलब डाउन आ रही है उसकी सेल अब, और बीवाईडी से आधी बेच रही है वो गाड़ी। और यूरोप में बीवाईडी ने लगभग 800,000% तक की ग्रोथ कर ली है, और टेस्ला की 25% डाउन हो गई सेल। उसके बाद भी पता पड़े टेस्ला का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन मतलब 100 लाख करोड़ पहुंच चुका है इंडियन रुपीस के हिसाब से, और बीवाईडी का 10 लाख करोड़ भी नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी की जितनी टोटल संपत्ति है, मुकेश अंबानी 10 मुकेश अंबानी मिलके भी टेस्ला को नहीं खरीद सकते, और बीवाईडी की उससे 10 गुना कम है। तो इसलिए शेयर सिलेक्शन से पहले उसका मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी है।